हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़े इश्क। तो हम स्टार्ट करते इशिता निक्की की लव स्टोरी पार्ट 24। हम यहाँ देखते हैं कि सत्या अपना काम ख़त्म करके आती है तो देखती है कि निक्की सो रही थी। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। अब रूम तो छोटा सा था, तो वो कोई वहाँ उस रूम में कोई चेंजिंग रूम भी नहीं था, इसलिए सत्या वहीं निक्की के बगल में ही कपड़े चेंज करने लगती है। निक्की जो सत्या के हलचल करने से उठ जाती है, वो धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलती है तो सत्या कपड़े बदल रही थी। सत्या की जो बैग थी वो निक्की के सामने थी। सत्या की जो बैग थी वो इतनी वाइटिश थी कि निक्की को साफ साफ दिखाई दे रहा था। सत्या के चेहरा दूसरे साइड था, इसीलिए वो निक्की को नहीं देखती। निक्की जो एकटक उसे ही देख रही थी। जैसे जैसे सत्या कपड़े बदल रही थी वैसे वैसे निक्की का कंट्रोल खोता जा रहा था। वो अपना सलाइवा गटकती और सत्या को देखने लगती है। सत्या कपड़े पहनकर जैसे ही मुड़ती है, निक्की जो बेड पर बैठी हुई थी और वो अब भी उसे ही देख रही थी। सत्या तो नॉर्मल थी कि कोई बात नहीं, लड़की ने ही तो देखा है। सत्या कहती है, आर यू ओके मैम। निक्की जो अब भी उसे ही देख रही थी बिना पलक झपकाए, वो कुछ जवाब नहीं देती। सत्या कहती, आप कुछ खाएंगी मैम। सत्या उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। उसके बैठते ही निक्की उसकी लैप पे अपना सर रख देती है। सत्या भी कुछ नहीं बोलती, वो उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। कुछ देर बाद निक्की फिर सो जाती है। सत्या उसे पिलो पे सुलाकर उसे कंबल उड़ाकर उसके ही बगल में लेट जाती है। इधर हम देखते दूसरी तरफ आइलैंड पे ना जाने दोनों कहाँ थे। पूरा आइलैंड सुनसान पड़ा था। जो घर था वो भी किसी ने जला दिया था। दोनों जिंदा भी है या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। सत्या चौबे इनकी कुंडली निकालते, ये अनाथ है, एक बॉयफ्रेंड है इनका जो इनके लायक है। ये सीता की तरह हूबहू दिखती है, इसलिए निक्की को लग रहा है कि ये उनकी सीता है। अब तो वक्त ही बताएगा कि ये सीता है या नहीं। सुबह मॉर्निंग का सीन यहाँ बताते हैं। जब सत्या सो के उठती है तो उसके सीने पर उसको कुछ भारी सा महसूस होता है, तो वो देखती है निक्की उसके चेस्ट के ऊपर सर रख कर सो रही थी। उसे कस के पकड़ा हुआ था। सत्या छुड़ाने की कोशिश करती है, बट निक्की और कस के उसे हक कर लेती है। अब सत्या वैसे ही निक्की को देखने लगती है। कितनी मासूम, कितनी भोली, कितनी खूबसूरत लग रही थी। निक्की कहती है, आई लव यू इशू, आई लव यू सो मच। निक्की ये सब नींदों में बड़बड़ाती और सत्या उसे देख के हल्का मुस्कुरा रही थी। निक्की नींद में ही उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख देती है और किसी छोटे बच्चे की तरह उसे सक करने लगती है। सत्या जो बिल्कुल शॉक्ड में निक्की को देख रही थी, निक्की उसके लिप्स को सकिंग कर रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी फेवरेट लॉलीपॉप को खाता उसी तरह। अब वो उसे लॉलीपॉप समझकर बाइट कर देती है। सत्या होश में आती है और उससे अपने लिप्स को छुड़ा लेती है। जैसे ही वो छुड़ाती है, निक्की किसी बच्चे की तरह रोने लगती है। निक्की कहती है, शक्ति मेरी लॉलीपॉप दो। सत्या उसे किसी बच्चे की तरह रोते देखकर अपना सर पीट लेती है। अब वो उसके हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो उसे साइड में धक्का दे देती है, जिससे निक्की उठकर बेड पर ही बैठ जाती है। निक्की, तुम्हारी किस्मत कैसे हुई? निक्की कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेड से धक्का देने की? सत्या कहती है, शुक्र करो कि रूम से बाहर नहीं फेंका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? निक्की कहती है, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं नींद में थी ना। आप टेंशन मत लो, अब मैं होशो आवाज़ में करूँगी। सत्या कहती, क्या? निक्की कहती है, निक्की उसका हाथ पकड़ के बेड पे खींच लेती है और उसके दोनों हाथों को लॉक कर लेती है और उसके पैरों में अपने पैर फंसाकर उसे भी लॉक कर देती है। सत्या कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? खुद के जैसा समझा है क्या? मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो मुझे। निक्की कहती है, ऐसा कैसे है? एक छोटी सी किस लिप्स पे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। सत्या कहती है, बिल्कुल नहीं, अब तक तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस तक नहीं किया। निक्की कहती है, बॉयफ्रेंड? सीरियसली? कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ ना किस करना। निक्की उसके होठ की ओर बढ़ने लगती है, जिसे देख के सत्या दूसरे साइड मुंह फेर लेती है। निक्की ये देख के मुस्कुराती है और उसके गालों पे छोटी सी किस करके उठ जाती है। निक्की कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या मजबूरी है और क्यों तुम मुझे नहीं
पहचान रही हो? मैंने अपने इशू को पहचान लिया है। सत्या कहती, ओ हेलो मैडम, आप ना किसी दिमाग के डॉक्टर से दिखाओ। दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते, हो सकता है उसमें से मैं भी हूँ, पर आप जिसे मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। निक्की कहती है, खुद से ही कहती है, बात तो इसकी भी सही है। निक्की, उस दिन तेरे सामने इशिता की लाश दिखाई गई थी, तो फिर ये तेरी इशी कैसे हो सकती है? तभी निक्की का फ़ोन बजता है। वो कॉल को उठाती है तो देखती है वो आयशा का कॉल था जो उसे ढूंढ रही थी। निक्की उन्हें सब कुछ बताती है सिवाय शक्ति के। वो उन्हें एड्रेस भेज देती है। निक्की कहती है, आई एम सॉरी, क्या तुम एक कॉफ़ी लाकर दे सकती हो? मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द से फट रहा है। सत्या कहती है, ओके मैम। सत्या ऐसे बोल के निकल जाती है उस रूम। निक्की बाथरूम में चली जाती है। सत्या जो कॉफ़ी लेकर आती है उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आती है। वो कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। निक्की का फ़ोन बजने लगता है जो बेबी नाम से शो हो रहा था। सत्या बस उसे देख रही थी। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, पर फ़ोन बार बार बज रहा था, किसी बेबी नाम से शो हो रहा था। सत्या कॉल उठाने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाती है, निक्की बाथरूम से आ जाती है। निक्की कहती, क्या हुआ? सत्या कहती, वो किसी बेबी का कॉल आ रहा है आपको। निक्की कहती, अच्छा, वो मेरी छोटी बहन है। निक्की अपने बालों को पोंछते हुए बोलती है। कॉल फिर से आता है। निक्की फ़ोन की ओर देखती है, उसके हाथ गीले थे। निक्की कहती है, रिसीव करके स्पीकर पे कर दो। सत्या वैसे ही करती है। हाँ बोलो शक्ति। शक्ति कहती है, वो आज पापा मम्मी की एनिवर्सरी है, उन्होंने मना कर दिया मनाने से, आप कहोगी तो शायद मान जाए। निक्की कहती है, ठीक है, मैं आकर बात करती हूँ। सत्या जैसे ही कॉल कट करती है, उसे इशिता और निक्की की फ़ोटो वॉलपेपर पे दिखाई देती है, जिसमें इशिता निक्की को किस कर रही थी। सत्या अपने मन में ही सोचती है, क्या इन्होंने एक लड़की से शादी की थी जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी? थोड़ी देर बाद निक्की सत्या को पैसे देती है और बाहर आती है, जहाँ बाहर आयशा और सैम उसे लेने आए थे। आयशा कहती है, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है तुमसे? ख्याल रखा करो खुद का। सैम कहती है उससे, सूख के कांटा हो गई हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। निक्की कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों रहती है? आयशा कहती है, क्यों नहीं रहेगी, तुम हमारे जान से भी बढ़कर दोस्त की जान हो, उसकी जान की हिफाजत हम ज़िंदगी भर करेंगे। सैम कहती है, और तुम तो हमारी भाभी हो। तभी निक्की को पीछे से आवाज़ आता है, मैम आपका बैग। आयशा और सैम उस शख्स को देख रहे थे। दोनों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। ये कोई और नहीं, सत्या थी। आयशा और सैम, इशी? निक्की, वो ये नहीं है, ये उसकी बस हमशक्ल है। आयशा सर पर हाथ रख कर कहती है, मैम आप ये पर्स भूल गई। तभी एक लड़का आता है और सत्या के कंधे पर हाथ रखता है, और जैसे ही उसका हाथ सत्या के कंधे पर महसूस होता है, सत्या उसे देखकर मुस्कुरा देती है। सैम, ये हमारी इशी नहीं हो सकती। सैम निक्की के लिए कार का गेट खोलती है। निक्की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। सैम ड्राइविंग सीट पे बैठती है और कार स्टार्ट करती है। सैम कार को अब आगे रोक के रखी थी। वो सैम आयशा को देख रही थी और आयशा उसे। निक्की जो अब भी सत्या को देख रही थी। कैफ़े में एफएम चल रहा था। कैफ़े के अंदर एक एफएम चल रहा था, उसमें एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चलता है। तो निक्की सिर्फ उसे देख रही थी और उसे देख रही थी जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा था। वो दोनों निक्की को आईने में से देखती है और सैम कार स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद ये कार राठौड़ विला पहुंच जाती है। तीनों उतरते हैं। निक्की हॉल में सोफ़े पर बैठ जाती है। आयशा और सैम निक्की के दर्द को अच्छे से समझ रहे थे। तभी तन्वी जी तीनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। वो निक्की को यूँ देखती है तो उसके पास बैठ जाती है। उनके बैठते ही निक्की उनकी लैप पे अपना सर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तन्वी जी कहती है, कब तक ऐसे ही रहोगी? दूसरी शादी कर लो, नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लो। तन्वी जी ने इतना ही बोला था कि निक्की जो आंख बंद किए हुई थी, उसके एक आंख से आंसू नीचे टपक जाता है, जिसे तन्वी जी देख लेती है। तन्वी जी बोलती है, सॉरी बेटा, मैं नहीं कहूँगी दूसरी शादी के लिए, बस ऐसे मत रो। निक्की जो आंखें बंद की हुई थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ना जाने
कितने दिन बाद फिर से उसकी आंखों में आंसू आए थे। सैम ज़मीन पर नीचे बैठकर निक्की के दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, सैम कहती है, निक्की ऐसे रो मत यार, तुम ऐसे रोओगी तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। निक्की कुछ नहीं बोलती, वो अपने आंसू को पोंछकर बैठ जाती है। फिर झूठ मूठ का स्माइल करते हुए बोलती है। निक्की कहती है, कौन रो रहा था? ये सब छोड़िए, आप एनिवर्सरी क्यों नहीं मना रहे? तन्वी जी कहती है, पहले जैसा कहाँ कुछ है, मुझे नहीं मनाना। निक्की कहती है, सब पहले जैसा है माँ, और अभी तो आओ पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। निक्की उनके गाल खींचते हुए ये बात बोलती है। वो मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर हल्का मारती। तन्वी जी आज कितने दिन बाद खुश लग रही थी। आयशा सैम को बाहर निकालने का इशारा करती है। वो दोनों बाहर आते। सैम जो पीछे निक्की को देखते हुए आगे चल रही थी, वो आयशा से टकरा जाती है। आयशा जिसका बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने ही वाली होती है कि वो सैम का शर्ट पकड़ लेती है, जिससे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। सैम आयशा के ऊपर थी। सैम तो उसकी खूबसूरती में खो सी गई थी। उसकी आंखों में ही वो देख रही थी। आयशा उसे धक्का देती है तो सैम होश में आती है और उसके ऊपर से हटती है। सैम कहती है, किस लिए बुलाया मुझे? आयशा कहती है, वो मैं शादी के बारे में सोच रही थी। सैम कहती, तो सोचना बंद कर दो, ये बहुत बुरा ख्याल है। आयशा कहती है, क्या? पर मैं तो सोचूंगी। एक्चुअली तुम खुद तो शादी करना नहीं चाहती और दूसरे करने की सोच रहे तो उन्हें रोक रही हो। सैम कहती है, देखो दिमाग का तो तुम दही मत करो, पहले ये बताओ शादी का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? आयशा कहती है, तो कब आएगा? मरने के बाद। सैम कहती है, तुम्हें शादी करनी ही क्यों है? आयशा कहती, क्या तुम्हें लगा मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ? सैम कहती है, तो फिर किसकी शादी की बात कर रही हो? आयशा कहती है, निक्की की। कब तक ऐसे रहेगी वो? उसे भी तो कोई चाहिए संभालने वाला। सैम कहती है, बात तो तुम सही कह रही हो, पर निक्की नहीं मानेगी। आयशा कहती है, वही तो बात है, उसे मनाना होगा। सैम उसके बारे में बाद में सोचेंगे ना, फ़िलहाल एनिवर्सरी पार्टी पर ध्यान देते। आयशा कहती है, ओके। सो गाइस, आज का जो मैं पार्ट है वो मैं यहीं पे ही फिनिश करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कल का पार्ट मैं थोड़ा सा लॉन्ग कर दूँगी। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था, इसलिए शॉर्ट पार्ट डाल रही हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। तो मिलते हैं कल।